याद नहीं रहेगा। वो प्रॉब्लम है इसके लिए, नहीं तो मैं सिखा देता था नेक्स्ट लेक्चर में। ये वैलेंसी लिखना एंड विल टेक सम एग्जांपल्स। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, हम लोग सिर्फ 10 तक करेंगे। लिथियम के बाद बेरिलियम 4, बेरिलियम के बाद बोरॉन 5, देन इसके बाद कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन। ठीक है, तुम लोग एक एक करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। इधर ऊपर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2। इसके बाद क्या होएगा सब लोग बताओ? 2 और 1, 2,1। फिर इसके बाद 2, 2,3 आगे 2,4 2,4। इधर क्या आएगा? 2,5 फिर 2,6 2, 2,7 2,8। 2,8 अब हम लोग इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले गिनेंगे, तो ये लिखते रहो सब लोग। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके साइड में एक और एक कॉलम बनाना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे गिनते हो? आउटर मोस्ट शेल। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 एक ही इलेक्ट्रॉन। 1 वैसे हीलियम के इसमें आउटर मोस्ट में 2 2। लिथियम में 3 1 है आउटर मोस्ट। हाँ, फिर 2 2, 3, 4 5 6 7, 8, 9, 10। आएगा क्या? चलो सोडियम के लिए देखते हैं कितना रहेगा आपके हिसाब से। सोडियम के लिए आउटर मोस्ट में 9 रहेगा ना? वो यस भी बोल रहा है कोई तो। अरे चेक 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या रहता है, डेफिनेशन के साथ हम लोग करेंगे। वैलेंसी रहता है गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। अभी ऑक्टेट क्या है समझ में आ जाएगा। ऑक्टेट मतलब क्या? 2 या फिर 2,8 या फिर 2,8,8 और एल्स इज 2,8,8,18। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑक्टेट। वैसे आगे का समझ लेना क्या रहेगा ऑक्टेट को बोलते। ओके, तो आप बताओ इसको कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? मतलब इसको 2 में कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा? 8 +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा। प्लस एक इलेक्ट्रॉन किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। वैसे हीलियम के लिए कुछ लगेगा क्या? नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 0, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है। वैसे आप सोचो लिथियम क्या करेगा कंप्लीट होने के लिए? वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कौन सा? डोनेट डोनेट। करेगा। तो इधर आएगा +1, तब जाके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होएगा। वैसे ही बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा कि 6 इलेक्ट्रॉन लेगा? कौन सा आसान है? डोनेट करेगा। डोनेट करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है। वैसे ही बोरॉन के लिए बताओ क्या रहेगा? लेगा 3 डोनेट करेगा, क्योंकि 5 लेना मुश्किल है ना, तो क्या करेगा? +3 डोनेट करेगा। अब कार्बन के लिए सोचो, क्या ये 4 लेगा कि 4 देगा?
चार्ज डोनेट करेगा। देगा कंफ्यूजन होता है ना, देगा तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, तो इधर क्या होएगा, यहाँ पे लिख सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट। आप सीखोगे, आपको 9th चैप्टर में है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। आगे ये सब आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ऊपर वाले, एक्चुअल में नहीं होता है। 11th 12th में जब आप साइंस लोगे तभी आपको समझेगा। सर वो -4 है क्या? नहीं, किधर भी -2 नहीं है। चलो तो वो अब -4 बोलते नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सोचो, क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा। अब इधर क्या होएगा, -3 होएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, 2,8 होगा। इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके पास, इसलिए -3 डाला। वैसे ऑक्सीजन क्या करेगा, सर 2 लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इंस्टेड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन देने से बेटर। वैसे ही फ्लोरीन क्या होएगा, 1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट नहीं, एक्सेप्ट करेगा, तो ये 2, वैसे नियॉन क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन 0 देगा। क्या बात है, अरे कंप्लीट कुछ ऑक्टेट है नहीं ना। करेगा ना। लेगा हाँ, ले वो देखो लेगा बोलता है, क्या बात है। अरे ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट है, क्यों उसको चेंज कर रहे हो, रहने दो ना सेम। फिर वैसे सोडियम क्या करेगा, +1 +1, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये रहेगा 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जहां पे प्लस साइन है वहां पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। जहां पे माइनस साइन है वहां पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है। जरा ध्यान देना, एक और चीज जरा ध्यान दो, एक और चीज जरा ध्यान देना। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, क्या रहेगा चार्ज, 2 माइनस रहेगा कि प्लस, सोचो। प्लस रहेगा। दोनों माइनस रहेगा, रहेगा। दोनों रहेगा, प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा। ये हम लोग अगले साल पढ़ेंगे, टेंशन मत। हीलियम का कोई चार्ज रहेगा क्या, हीलियम का कोई चार्ज रहेगा, कुछ हो रहा है क्या इधर, कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना देना कुछ हो रहा है इधर, नहीं। नहीं तो हीलियम एज इट इज आएगा। लिथियम के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, 1 Li प्लस। प्लस रहेगा। बेरिलियम के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, प्लस प्लस। प्लस कितना, +2, +2 रहेगा, ये जरा ध्यान देना। सर वो H के लिए क्या लिखा है? H+ H+ या H- हो सकता है। वैसे ही बोरॉन का क्या रहेगा, +3 +3। एक्चुअली +3 रहता नहीं है, लेकिन स्टिल अभी के लिए लिख लेना। फिर N का क्या रहेगा, N 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3 रहेगा। माइनस। क्या रहेगा, ऑक्सीजन का क्या रहने वाला है, -2। हेलो सानवी आंसर देना। -2। फिर फ्लोरीन का क्या रहेगा, प्लस। -1। ईशान आंसर देते रहो, आर्यन आप भी। नियॉन के ऊपर कुछ चार्ज रहेगा क्या, नहीं। न्यूट्रल। सोडियम के ऊपर क्या रहेगा, +1। +1, सिर्फ प्लस रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। याद रखना, कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट उस पे माइनस चार्ज रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। अब आता है सर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर का। हाँ बोलो। सर उधर लिखा क्या है समझ नहीं रहा है। आपने लिखा है ना गिव Screenshot एंड लो टेक ऑफ गिव एंड टेक ऑफ ऑक्टेन क्या? इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब सामने समझाया मैंने। 8 इलेक्ट्रॉन।
जो साइड में समझा है ऑक्टेट क्या करके। आई होप ये समझा रहेगा। Li प्लस ये सब प्रैक्टिस करना, मैं पहले बोला रिवाइज करते रहो, नहीं तो प्रॉब्लम होएगा, आपको याद नहीं रहेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ऑटोमेटिकली याद होता है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेमिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसको आप है ना और एक नाम से बोलते हो, इसको आप बोलते हो रैडिकल्स भी बोलते हो। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये रैडिकल्स है, इसके बारे में आगे डिस्कशन होएगा। अब सबसे पहले कैटायंस के एग्जाम्पल्स लिखना। कैटायंस के इसमें लिखना नो नेम चेंज, कोई नेम चेंज नहीं होता है कैटायन में, एक्सेप्शन से वो बाद में करेंगे। एनायंस में आप क्या ऐड करते हो, IDE ऐड करते हो, IDE ऐड करते हो। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ये आप है ना एक टेबल के फॉर्मेट में बना के रखो। शुरू क्या लिखा है अनन की इधर? -IDE, माइनस नहीं, ID ऐड करते हैं के नाम में। माइनस, फिर यहां पे -3, -2, माइनस। तो आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना है तो याद कर सकते हो। ठीक है। +1 में कौन कौन आता है, सोडियम, पोटेशियम, फिर इसके बाद नेक्स्ट इज यू कैन टेक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अब स्पेशल कंपाउंड्स आता है, दैट इज Cu+, फिर आता है NH4+। इनको जस्ट है ना एक सर्कल में बना के रखना। फिर आता है Ag+। सर आपने जो सर्कल क्यों किया है? और बाद में बताता, पहले सब सर्कल करके रख दो। फिर इसके बाद आता है Hg+। इनको जस्ट सर्कल करना है, ये वाला। फिर इसके बाद +2 में आता है कैल्शियम, फिर आता है जिंक, नहीं कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है Cu+2, सर्कल करना है इसको। फिर आता है Fe+2, सर्कल करना। फिर आता है Hg2+। फिर इसके बाद और कुछ है क्या, ये लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट बस, कोबाल्ट आएगा। और कुछ है क्या, सर Hg की इधर क्या लिखा है सर? 2+, Sn2+, फिर इसके बाद Pb2+। चलो +3 में लिखना, +3 में एल्यूमिनियम, सबसे मतलब फेमस कंपाउंड है, Au3+, Fe3+, इसको सर्कल करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है Fe3+, इसके बाद क्रोमियम एक आएगा Cr3+, क्रोमिक बोलते हैं इसको, सर्कल मत करो। क्रोमियम और कौन है, फिर एक +4 में भी आता है, लेकिन ये +4 का आपको कभी आएगा नहीं। +4 में इसमें याद रखो Sn एक +4 में रहता है। फिर इसके बाद और कौन रहेगा +4 में, अभी क्या लिखा है,
और इसको जस्ट सर्कल कर देना। अब ये सर्कल वाले का हम लोग नाम लिखते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला है NH4+, इसका नाम क्या आता है? अमोनियम। ये सब एक्सेप्शन केस है जो मैं, देखो इधर मैंने क्या बोला, अगर आप कोई भी कंपाउंड का नाम लिखोगे तो उसका जो कैटायन है उसका आप नाम नहीं बदलोगे, वो वैसे का वैसे आएगा। नाम कहाँ बदलेगा वो सब मैं नीचे लिखा के, इसके लिए मैंने उसको सर्कल किया। अमोनियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर वेरिएबल वैलेंसी भी बोल सकते हो। जैसे कि कॉपर जो है 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक Cu+ में एग्जिस्ट करता है और एक Cu2+ में एग्जिस्ट करता है। तो देखो हमेशा याद रखना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है उसको हम लोग क्या ऐड करते? अस ऐड करते, OUS, तो ये आएगा क्यूप्रस। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा IC ऐड करते, तो ये आएगा क्यूप्रिक। क्यूपरिक। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं जस्ट इसको ऊपर लिख रहा हूं। वैसे Fe2+ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका नाम आएगा फेरस। Fe3+ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका नाम क्या आएगा? क्या आएगा नाम? फेरिक। फेरिक। फेब्रिक। फिर वैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को आप नाम क्या दोगे इधर? मर्क्यूरस, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम क्या दोगे? मर्क्यूरी। मर्क्यूरिक। वैसे ही Sn+2 है और एक Sn+4 है, तो Sn+2 को नाम क्या दोगे? स्टैनस, ठीक है, ये याद है, स्टैनस नाम देंगे। तो इसका नाम क्या आएगा? टैनिक। एक और था प्लम्बस एक है, लेकिन ठीक है अभी के लोग समझ, लेड बोलते हैं उसको, तो ये तो इधर तक लिख लेना। सर एक डाउट है। बोलो ना। सर आपने कई जगह पे +2 लिखा है, कभी जगह पे 2+ लिखा है, इसमें कुछ डिफरेंस है? हाँ देखो ना, +2 का मतलब हमने पहले देखा था ना, जस्ट इसके पहले के इसमें +2 कब रहता है? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है ना। देखो ना इधर लिखा है ना, B+2 B+3, वही चीज है। वैसे नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल ये Sn+2 लिखा है, और कई जगह पे Ht2+ है, मतलब प्लस पहले बाद में अच्छा लिखा है, वैसा इसमें बोला, वो कुछ कुछ फर्क, वो मैंने गलती से +2+ दोनों का मतलब सेम, वो मैं गलती से लिखा। चलो आई एम रबिंग दिस, और अभी ये वाला पार्ट करेंगे। सर क्या गलती से लिखा आपने? नहीं कुछ नहीं, ध्यान मत। चलो अब -3, अब -3 में कौन कौन आता है? तो सबसे फर्स्ट आप लिखो ये वाला पार्ट, N3-, दिस इज नाइट्राइट। से -2 में आएगा O2-, S2-, -1 में आएगा F-, Cl-, Br-, I-। ठीक है, इन सब का नाम कैसे आएगा? जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूं S2-, इसको नाम कैसे दोगे? सल्फाइड। वैसे अगर आपको Br-, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? ब्रोमीन बोलते हैं, तो इसका नाम क्या आएगा? ब्रोमाइड। वैसे ये O2- को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड। क्या ऐड करते हम लोग? बस IDE ऐड करते नाम में, बस ये याद। एक और एक कार्बाइड एक है, दैट इज C2, में लेकिन अभी के लिए सब नहीं जरूरत है।
सर आपने सल्फाइड किसके लिए लिया? -2। अरे H2 माइनस ना? हाँ S2 माइनस। फिर इसके बाद और कुछ है क्या? ठीक, तो हमने ऑलमोस्ट सब कवर अप किया। अब -1 में कौन कौन से, अभी ये सब स्पेशल है तो इसके नीचे ना ऐसा एक डैश मार्क, इधर सब नाम वैसे का वैसे। अभी इधर देखो, सबसे पहले आएगा OH माइनस। OH माइनस इज हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा MnO4 माइनस। MnO4 माइनस आएगा पर मैंगनेट। फिर इसके बाद है NO3 माइनस, इसका नाम है नाइट्रेट। फिर आएगा NO2 माइनस, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। फिर आता है HCO3 माइनस, इसका नाम क्या है? देखो, जब भी HCO3 को ऐड रहता है इसको हम लोग बाई कार्बोनेट बोलते हैं, बाई कार्बोनेट। वैसे ही HSO4 को ऐड हुआ रहेगा तो इसका नाम क्या आएगा? बाई सल्फेट। ठीक है, और थोड़े और एग्जांपल्स इसके नीचे कंटिन्यू करना। HCO3 के बाद आता है HSO4, सॉरी HSO3 माइनस, इसका नाम क्या आएगा? बाई सल्फाइट। ये बस लिख के रखना। और कुछ एग्जांपल है क्या आपको? एक और है ClO4 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर क्लोरेट। सब आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा। ClO3 माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेट। ये बस लिख के रखना, फिर हम लोग -2 के वैसे लिखेंगे। ज्यादा एडिशन। चलो अब -2 के लिए वैसे करेंगे। -2 के लिए सबसे पहले है Cr2O7 2 माइनस, इसका नाम क्या आएगा? डाइक्रोमेट। Cr2 है, सॉरी Cr2O7 है, करेक्ट करना, थोड़ा सा इरेज करना। ये -2 में ऐड करना। Cr2O7 2 माइनस, इसका नाम क्या है? डाइक्रोमेट। फिर इसके बाद है CO3 2 माइनस, ये क्या आएगा? कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट है SO4 2 माइनस, सल्फेट। SO3 2 माइनस, सल्फाइट। और कुछ है क्या इसमें जो मिसिंग है? कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फिर और कुछ है क्या? ठीक, सब कवर किया बस। अब इसमें -3 में एक है PO4 3 माइनस, इसको आप क्या बोलते हो? फॉस्फेट। फिर इसके बाद Cr2O3 2 माइनस। और कुछ दिया नहीं आपको। ठीक है, छोड़ो, सर इतना काफी है। फॉस्फेट बस लिख लेना। हेलो सर, बोलो।
सर वो क्या लिखा है फॉस्फेट के पहले? PO4 3 माइनस। फॉस्फेट। आपको बस ये सब बेसिक्स ही पता रहना चाहिए। सल्फ देखो जो इंपॉर्टेंट है वो बस मैं बता रहा हूँ। एक कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, सल्फेट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, NO3 जो लिखा था NO3 इंपॉर्टेंट है, और इसमें बाकी ये ऊपर के जो भी लिखे